कल आप लोगों ने सुंदर प्रसंग को श्रवण किया कि ठाकुर जी के 6 भाई को कंस ने मार दिया। 7वां को जो है योग माया के सहारा लेकर के देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में ठाकुर जी ने स्थापित कराया। और 8वां स्वयं ठाकुर जी जब आए तो उनके माता पिता बोले, नहीं बेटा, अरे हम लोग तो बाल स्वरूप को दर्शन करना चाहते थे, तो इतना बड़ा होकर के आया है। ठाकुर जी बताए कि पिताजी मैं जहाँ भी जाता हूँ ऐसे ही जाता था, और यहाँ तो विशेष मेरे आने का ये कारण रहा कि मेरे 6 भाई को मामा जी ने मार दिया। लेकिन यदि मेरे को मारने के लिए आएंगे तो आज उनका काम तमाम हो जाएगा। यदि चाहते हो कि गोद में खिलाने योग्य में बन जाऊं, छोटा बन जाऊं, तो फिर मैं अपना सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को मेरे को सुरक्षित करना होगा। तो इसलिए यदि मैं बालक बन जाऊंगा तो एक काम करना पिताजी, मेरे को यहाँ से लेकर के मथुरा से लेकर के और गोकुल में ले जा करके नंद भवन यशोदा के पास मेरे को छोड़ाना, और मैं वहाँ पे एक मेरी बहन मिलेगी, उसको यहाँ लेकर के आ जाना। कल आप लोगों ने सुना, ही सुनते ही वसुदेव जी बोले कि बेटा क्या कह रहे हो, यहाँ से गोकुल ले जाने को बोल रहे हो और देख रहे हो ना कि हाथ में हथकड़ी और पैर में भेड़िया लगा हुआ है, तो ये जंजीर में बंधे हुए मैं कैसे लेकर के जाऊंगा। कह रहे हैं ठाकुर जी की पिताजी जीव का काम है। आप लोग भी ध्यान देना, स्वयं ठाकुर जी अपने पिताजी को बता रहे हैं कि मानव योनि में आने के बाद जीव का काम है कर्म करना। अपनी कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल तो देने वाला जो है बैठा ही है। और यही हम लोगों को ज्ञात करना है। मैंने कल आप लोगों को बताया कि ठाकुर जी का प्रसन्नता के कारण है कि पहले दुख पे दुख देते हैं, कष्ट पे कष्ट देते हैं, और उस कष्ट में भी आपने इनको पकड़ा रहा तो फिर अपने आप को ही दे देते थे। लेकिन पहले जरूर कष्ट दीजिए। और यही नहीं, कोई भी आप अच्छे कर्म करने चलोगे तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में थोड़े कुछ लगता है। आज कह रहे हैं पिताजी आप कर्म करो, आपका काम है कर्म करना, फल की इच्छा न करो, आप झुकना तो सीखो। जीवन का सबसे बड़ा हथकड़ी और बेलिया क्या है? मोह माया में लिपटे रहना। माया से हटो तो जीवन का बंधन छूट जाएगा। आप झुको तो सही। और आप लोगों ने कल सुना और टीवी में भी आप लोग सीरियल में भी देखे होंगे कि जैसे ही वसुदेव जी झुक करके ठाकुर जी को उठाए तो उनका हथकड़ी और बेड़िया टूट गया, पहरेदार सो गए, ताला खुल गया। कारण क्या है कि जब आप परम परमात्मा ठाकुर को पकड़ोगे तो जीवन के बंधन से मुक्त होना ही होना है। और बंधन से मुक्त वो नहीं होता है जो ममता से दूर नहीं होता है। माया और मोह ममता में यदि लिपटे रहोगे तो जीवन पर्यंत कभी भी हथकड़ी और बेड़िया से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये ध्यान रखना। इधर से गए हैं गोकुल में ले जाकर के ठाकुर जी को छोड़ करके, और जब उधर से योग माया को लेकर के आए हैं तो आप लोग देखे भी होंगे ना टीवी में भी कि जब इधर से गए तो पहरेदार सो गए, ताला खुल गया। लेकिन उधर से जब नंद भवन से वापस आए तो जैसे जैसे कारागार में गए पुनः हथकड़ी बेड़िया लगते गया, पहरेदार जग गए, दरवाजा बंद हो गया। कारण क्या? इधर से ठाकुर जी को लेके गए तो छूट गए और उधर से माया को लेके आए तो बंद गए। इसमें सबसे भागवत का यही सार है कि माया को दूर भगाओ,
परिवार से ऐसा नहीं है, परिवार से प्रेम करो, प्रेम करो। ऐसा नहीं कि परिवार से अलग हो जाना है, याद नहीं करना है, परिवार के साथ ही चलना है, परिवार को लेकर के चलना है, लेकिन परिवार वालों से प्रेम करो, पति से, पत्नी से, बच्चा से, भाई से, बंधु से प्रेम करो। यदि माया फैलाना है तो ठाकुर जी के साथ माया फैलाओ, इनके साथ फैलाओ तो जीवन भर जो है आप बंधन से मुक्त रहोगे, और संसार में माया फैलाओगे तो बंधन से कभी छूटोगे नहीं। आज जैसे ही योग माया को लेकर के कारागार में पहुंचते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, और चिल्लाते ही पहरेदार उठ करके महाराज महाराज आपका शत्रु का जन्म हो गया। क्या मेरा शत्रु का जन्म हो गया? दौड़ करके आया जो है कंस, और आकर के देवकी माता के हाथ से जो है छीन लिया। माता कहेगी भैया अरे तू तो मेरे 6 बेटों को मार दिया, 7वां तो मैं देखी भी नहीं, लेकिन ये तो लड़का नहीं लड़की है, इसे को छोड़ दो। कंस छीन करके हाथों में लेकर के देखा, बोला कि हाँ ये तो लड़का नहीं, ये तो लड़की है, और ये नन्ही सी बच्ची मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। लो देवकी मैं इतना बड़ा अत्याचारी नहीं हूँ, ये पुत्री को वापस कर दिया, वापस कर दिया। तब तक इतने में नारद जी आए और बोले क्या कंस, अरे तूने क्यों वापस किया? महाराज नारद जी अरे ये तो लड़का नहीं लड़की रही है, लड़का नहीं लड़की, और ये छोटी सी बच्ची मेरा क्या बिगाड़ेगी? तो नारद जी बोले कि सुनो, तुमने आकाशवाणी नहीं सुना क्या? साफ साफ आकाशवाणी क्या हुई? आकाशवाणी हुई कि पति परिग्रहण कंस्य माभास्याः शरीरवा अस्यास्तमो गर्भो हंतायाम भाषा। आकाशवाणी हुई कि 8वां गर्भ काल होगा। कहीं लड़का लड़की का तो उच्चारण नहीं हुआ, सुनाई नहीं पड़ा, 8वां गर्भ काल होगा। इसलिए लड़का हो या लड़की हो, छोटा हो बड़ा हो, शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए कंस मेरा काम था बतलाना, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और आज कंस को इतना नारद जी भड़काए कि दी हुई वापस लड़की को जो है कन्या को फिर छीन लिया, और छीन करके जो है वापस जो है धरती पे पटकना चाहा। और जैसे ही कंस पटकना चाहा, इतने में जो है वो कन्या कंस के हाथों से उछल करके और हाथ से छूट करके आकाश मंडल की ओर बोलते हुए जा रही है कि अरे कंस, मेरे को तुझे मारने से क्या मिला? तेरे को मारने वाला तेरे शत्रु का तो जन्म हो चुका है। अब जो है कंस चिल्लाने लगा, अरे कन्या पुत्री ये तो बताते जा कि मेरा शत्रु का कहाँ जन्म हुआ है। आज योग माया बोली कि ये तो नहीं बताऊंगी कि कहाँ हुआ है, लेकिन तेरे शत्रु का जन्म इसी ब्रज में ही हो गया है। किसके यहाँ हुआ कि जगत में, ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जान लो। आज वही कन्या जो है आज हाथ से छूट करके कंस के हाथों से और नंद गोप गृहे जाता जसोदा गर्भ संभवा। ये नंद घर में जो है और जसोदा माँ के यहाँ उत्पन्न हुई, और आज कंस के हाथों से उछल करके विंध्याचल निवासिनी विंध्य पर्वत पे जाकर के विराजमान हो गई, जिसको आज हम लोग विंध्यवासिनी देवी के विंध्याचली देवी के नाम से पूछते हैं। और इस प्रकार अब जो है कंस को भय बढ़ा दिए, इतना प्रयास करने के बाद भी मेरा शत्रु जन्म ले लिया, अब क्या होगा? अब कंस तो इतना भय हो गया कि मैं इतना व्यवस्था किया, इसी कारण मैंने देवकी वसुदेव को जेल में बंद रखा, और फिर भी मेरा शत्रु जन्म ले लिया। अब क्या होगा? कंस जो है आज इमरजेंसी आपातकालीन सभा बुलाया।
और आपातकालीन सभा में सभी अपने गढ़ को, दूत को, सेना को, सबको सम्मिलित करके मीटिंग किया और मीटिंग में कह रहा है कि सुनो, अरे इतना प्रयास के बाद भी हमारे शत्रु का जन्म तो हो गया और मैं तो देखा भी नहीं हूँ, ये शत्रु कैसे पराजित होगा, शत्रु कैसे पराजित होगा। तो आज जो है सभा में मीटिंग कर रहा था और उसी सभा में सब लोग बैठे थे, उसी सभा में एक स्त्री भी बैठी थी, उस स्त्री का नाम है पूतना। पूतना बैठी थी और ये पूतना कौन है? ये राजा बलि की कन्या रही, बाकासुर की बहन ये बकी, और आज ये राजा बलि की कन्या रही। जब वामन भगवान के अवतार में राजा बलि के दरबार में वामन भगवान पहुंचे तो ये वामन भगवान की सुंदरता को देख करके और उनकी सुंदरता पे मोहित हो गई। ये राजा बलि की कन्या रत्नमाला, जिसको हम लोग पूतना के नाम से जानते हैं, वामन भगवान को देख करके मोहित हो गई और मन में विचार करने लगे कि अरे ऐसा मेरा सुंदर बच्चा होता, इतना सुंदर, तो मैं अपना स्तन पान कराती गोद में बैठा करके। ठाकुर जी बोले कि जा, तेरा स्तन पान अवश्य सुंदर। और वही जब वामन भगवान राजा बलि से 3 पद पृथ्वी संकल्प में लिए और जब नापने के लिए विराट रूप पकड़ लिए तो वही राजा बलि की कन्या रत्नमाला पूतना का व्यवहार बदल गया। वो पूतना कहने लगी कि रे राम राम, मैं इसके ऊपर मोहित हो गई इसकी सुंदरता पे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ठगी कपटी निकला। ऐसा मेरा बच्चा होता तो इसी स्तन में जहर मिला के पिला देती, हमेशा का ये समाप्त हो जाता। ठाकुर जी बोले कि तेरा दूध भी पीऊंगा और तेरा जहर भी पीऊंगा, तथा जा। और आज जब कंस यहाँ पे अपना मीटिंग बुलाया, उसमें हुआ कि हमारे शत्रु कैसे मारे जाएंगे, तो पुतना हाथ डाल दे बोले कि महाराज और इसकी चिंता न करो, वो केवल आप ही का शत्रु नहीं है, वो मेरा भी पुराना शत्रु है। इसलिए महाराज आप मेरे को आदेश करो, मैं आपके शत्रु को मार के आऊंगी। कंस बोला कि अरे पुतना, तेरे को ये अपने घर में कौन घुसने देगा, तेरे गोद में अपने बच्चे को कौन देगा, तेरा ये विकराल स्वरूप, ये 6-6 इंच का तेरा ये दांत, और तेरे को देख करके कौन अपने घर में घुसने देगा। पूतना बोले कि महाराज मेरे स्वरूप पे मत जाइए, इसकी चिंता ना करिए, आपको स्वरूप से भय है तो मैं घूंघट लगा के जाऊंगा। और सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं और मैं भी बता रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म की नारियों को ये घुटना भर घूंघट लगाने की प्रथा नहीं है। हमारे सनातन धर्म की नारियों का घूंघट कहाँ होना चाहिए? सर पे केवल पल्लू रखो और घूंघट लगाना है आंख में कि भसुर के सामने कैसे जाना है, ससुर के सामने कैसे जाना है, बड़े भाई के सामने कैसे जाना है। हमारे सनातन धर्म के नारियों के आंखों में घूंघट होना चाहिए, केवल सर पे पल्लू रखो, चेहरा ढकने की कोई जरूरत नहीं। चेहरा ढकना है तो आंखों को पल्लू से ढको। और इस प्रकार पूतना बोली कि आप उसकी चिंता न करो, मैं घूंघट लगा करके जाऊंगी, क्योंकि ये घूंघट की प्रथा जो है मुस्लिम संप्रदाय में है। ये जितना अपना भुरका डाल करके, जितने अपने आप को ढक करके, ये उनमें है। बाकी हमारे माताओं को जो है सर पे पल्लू हमेशा होना चाहिए, बाकी जो है घूंघट आंखों में। आज पूतना बोली कोई चिंता न करो, मैं महाराज शत्रु को मार के आऊंगी। कंस ने आदेश दे दिया, ठीक है। और आज पूतना जो है मारने के लिए आ रही है
ढूंढ रही है कि किस घर में जाऊं किस घर में, तो अरे ब्रज में ढूंढना पड़ेगा। ब्रज में तो बाबा नंद बाबा के घर में बुढ़ौली में बेटा हुआ है, जिसको नहीं जानना है वो भी जान गया। कल बधाई हुआ तो चाणक्यपुरी में कोई ऐसा होगा कि जो नहीं जानता होगा कि कहाँ पे लाला का जन्म हुआ है। उसी तरह से आज पुतना ढूंढ रही है जब तक सुंदर सुंदर बधाई की, सुंदर सुंदर सोहर की जो है आवाज सुनने लगी। खूब आनंद उत्सव मन रहा है, बधाइयां लोग दे रहे हैं और उस सोहर को, अब सोहर की आवाज सुन करके, जयकारी की आवाज सुन करके और नृत्य हो रहा है। और पुतना को आहट मिल गया कि वो लग रहा है कि इतना धूमधाम से यहाँ उत्सव मन रहा है तो बड़े लोगों का दुश्मन भी छोटा थोड़े हो सकता है, बड़ा ही होगा। इसलिए लग रहा है कि इसी बड़े घर में हुआ है मेरे महाराज के शत्रु का जन्म, इसलिए आज आहट लगा करके कि हो इतना धूमधाम से, इतनी व्यवस्था के साथ जो ये बधाइयां मन रही है, उत्सव होना हो, इसी घर में जो है हमारे महाराज का शत्रु का जन्म हुआ है। और आज जो है इधर इतने नृत्य करने में वहाँ के मताएं, वहाँ के बाल वृद्ध बनिता सब जो है माखन मिश्री के किच्चड़ मचा रहे हैं, माखन मिश्री के किच्चड़ मचा रहे हैं। और उसी उत्सव में जो है आज सब लोग आनंद उत्सव ले रहा है। कौन नहीं आया है, कौन नहीं आया है उस आनंद उत्सव में? केवल एक व्यक्ति नहीं आया है, कौन? जिसका नाम है रोहिणी। आइए हम लोग थोड़ा सा बधाई का आनंद लेते हुए और फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। राधे। ब्रज में हो रही जय जयकार।